आपके सामने तीन चीज, चम्मच, डंडा और ये रहा ग्लास। भाई साहब, इसको अगर आप लेकर के इससे पानी निकालने की कोई कोशिश करोगे, निकलेगा क्या? नहीं ना। इसके लिए आपको चम्मच ही चाहिए होगा। चम्मच से इससे पानी निकाल सकते हो, राइट? भाई साहब, डंडे से निकलता है क्या? जो सीधा है उससे निकलेगा नहीं। तुम्हें टैक्टन ट्वीट मीन्स इसको टेढ़ा करना ही होगा। भाई साहब, ऐसे अगर एक लीग में जीतना है, ये लीग है, ये पीएल है, अगर तुम एक जगह में एक सीधे डंडे से तुम पानी निकाल सकते हो, वो बहुत बड़ा पानी है, उसमें कुछ नहीं है। पर इधर पीएल है, ये बहुत छोटा जगह, इसके लिए आपको मोड़ना ही होगा। भाई साहब, पोर्तुगीज लीग रिवर था, उससे आप इधर से पानी निकाल लोगे, बस एक गड्ढा होगा तो आप निकाल लोगे, राइट? पर ये पीएल है, यहाँ पे बहुत कम जगह है, इधर से आपको निकालने के लिए, पानी के लिए इसको फोल्ड करना ही होगा। इससे आप नहीं निकाल सकते, राइट? भाई साहब, अगर रूबेन अमोरिम में सोचते हैं कि अभी भी वो स्टबर्नेस है कि मैं 3-4-3 में विंग बैक्स के साथ इन पैट्रिक डोरगू, अहमद डियालो, माजुरी के साथ मैं खिला लूंगा। ही इज वेरी स्टबर्न, ही इज वेरी आउट ऑफ माइंड प्लेयर, ही इज ए मैनेजर हैविंग नो विजन ऑफ हिज फ्यूचर। भाई साहब, वो उनका कंडीशन वही होगा जो कि जोजे मोरिनो का हुआ था आफ्टर रियल माद्रिद स्टिंट। रियल माद्रिद के मैच के बाद, उन मैचेस के बाद, उसके बाद रूबेन अमोरिम ने अपना जो स्टबर्नेस रखा था, उसके वजह से उनको फेनेरबाचे से भी किया गया है। टोटेनहम वाला स्पेल भी उनका बुरा गया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो कि अपने स्टबर्नेस के वजह से बकचोद में गांड मरा गए हैं। रूबेन अमोरिम अगर ये चाहते हैं कि वो इन सेटअप प्लेयर्स के साथ इस लीग में, जो कि हाईली फिजिकल और कॉम्पिटिटिव लीग है, जो कि कॉम्पैक्टनेस के लिए जाना चाहता है, अपने सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर के लिए जाना चाहता है, अगर उसमें ये सोचते हैं कि वो सिंपली अपने प्लेयर्स को कॉम्पैक्टनेस रख के विंग बैक को ऊपर दे करके, पीछे दे करके डिफेंस और अटैक कर सकते हैं, ही इज वेरी डिल्यूजनल। उनको अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, पर वो सिस्टम दिख नहीं रहा, मुझे नहीं दिखा। कल के मैच में मुझे दिखा नहीं। विंग बैक्स को पीछे डिफेंड करना होता है, विंग बैक्स को आगे जाकर के अटैक करना होता है। अहमद डियालो का डिफेंस 0 है, डोरगू का अटैक 0 है। तो मेरे पास ऐसे दो प्लेयर्स है जो कि प्योरली डिफेंसिव है, प्योरली अटैक है। तुम उनके साथ कैसे ये सोच सकते हो कि तुम ये दोनों काम कर सकते हो? डियागो डालो वाज द ओनली प्लेयर हु वाज ए प्रॉपर विंग बैक प्लेयर। मैं ये बोल सकता हूँ, वो अच्छा प्लेयर नहीं है, पर वो प्रॉपर विंग बैक प्लेयर है, क्योंकि वो डिफेंस भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। भाई साहब, उसके अलावा डोरगू जो तुम उठा के लाए, माजुरू वाज हाफ ऑफ प्लेयर। भाई साहब, इन प्लेयर्स के साथ तुम पीएल में सस्टेन नहीं कर पाओगे। वो 3-4-3 विंग बैक सिस्टम नहीं होगा। तुम्हें अपने सिस्टम को बदलना होगा, अपने अटैक अप्रोच को बदलना होगा, अपने डिफेंसिव अप्रोच को बदलना होगा, अपने आप को कॉम्पैक्ट। तुम्हारा सिस्टम ये डिमांड करता है कि रिलेंटलेस प्रेस, हर प्लेयर रिलेंटलेस प्रेस करेगा, ठीक है? ब्रूनो फर्नांडिस का बॉल कंट्रोल देखा है, उगार्ते का बॉल कंट्रोल देखा है, उन दोनों का तुम मिडफील्ड खिला रहे थे कल। तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारा टीम बॉल रखे और कॉम्पैक्टनेस पे सामने वाले को प्रेस करे और फिर अटैक करे हाई लाइन के साथ, तुम्हारे प्लेयर्स को बॉल सस्टेन करना आना चाहिए, लाइक चुआमेनी, लाइक बेलिंगम, लाइक आर्दा गुलर। भाई साहब, तुम्हारे पास ऐसा प्लेयर है क्या? नहीं है। कैसेमीरो, वो आधा प्लेयर बचा है, आधा प्लेयर उसमें खत्म हो चुका है। उसके बाद फिजिकल कॉन्स्टेंट आ चुके हैं। 30 साल के प्लेयर से, 30-32 साल के प्लेयर से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें 60 मिनट तक भाग के दे। नहीं देगा, वो नहीं दे सकता भी। वो तुम्हें ऐसे सिस्टम को टैक एंड ट्विच किए बिना बोलोगे कि नहीं, मैं तो इसी के साथ खिलाऊंगा और ब्रूनो फर्नांडिस को बैक खिलाऊंगा। ब्रूनो फर्नांडिस अटैकिंग मिडफील्डर है सिंस द स्टार्ट ऑफ हिज डेज इन द स्पोर्टिंग। ब्रूनो फर्नांडिस अटैक के लिए ही जाना जाता है। उसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी रन, उसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रेजेंस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, उसके लिए जाना जाता है। तुम कैसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तुम
कोबी मेनो, जो कि एक अटैकिंग मिडफील्डर के हिसाब से सभी ने उसको देखा है, उसको बॉल कंट्रोल के हिसाब से देखा है। वो फिजिकल कांस्टेंट के वजह से वो बंदा खेल नहीं पाता, मानता हूं, पर ही वाज अटैकिंग मिडफील्ड प्लेयर। तुम उसको ब्रूनो फर्नांडिस के साथ ये बोलते हो कि वो डिफेंसिव बेस संभालेगा, डिफेंस संभालेगा, राइट? टूटा हुआ है वो डिफेंस। भाई साहब कल का गेम जिसने देखा है तो विंग बैक द हॉलैंडर्स, डोरगू बोलो अमर जालो, तो विंग बैक को एक्सप्लॉइट किया है खुसानोव और इधर तुम्हारा कोवाचिच, दोनों ने एक्सप्लॉइट किया है, लिटिल तोड़ फाड़ दिया है। अमाद डियालो को बांध के रखा, उधर उसको क्या था कि उसका नाम भूल रहा हूं बार बार, डोरगू और लुक शॉ का जोड़ी वाज द सिटीएस्ट ऑफ दी टेस्ट। वो दोनों जहां भी थे भाई साहब देख के शर्म आती थी। भाई साहब तुम्हारा सिस्टम कहां है? तुम्हारे प्लेयर्स के पास वो जो कोहेसिवनेस वो कहां है? नहीं है, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस और उगार्ते वो कोहेसिवनेस को बार बार ब्रेक कर रहे हैं। तुम्हें कैसिमिरो चाहिए था कल के मैच में, जब कोबी मेनो और कैसिमिरो पिच में थे। कल देखोगे कि भाई साहब उनके पास वो होल्डिंग पावर आई थी, कैसिमिरो होल्ड कर रहा था बॉल और कोबी मेनो बॉल को अटैकिंग फ्रंट में रिलीज कर रहा था बार बार। सेहस को बॉल फिट नहीं हुआ, माजुरी का वो रन बन ही नहीं पाया ड्यू टू अमाद डियालो। उधर तुम्हारा एम्बुएमू नहीं था, अमाद डियालो, डोरगू, लुक शॉ, वो वाला क्या सोच के उधर खिला दे तीनों को। क्या तुम्हारे गांड में से कौन सी चुल मची थी कि तुम अमाद को तुमने लेफ्ट फ्लैंक में दिया? डोरगू जो कि खेल नहीं पाया, वो भाग रहा है, गिर रहा है, कूद रहा है, गिर रहा है, वो मर गया, वो गिर रहा है, बस गिर रहा था पूरे पीठ में वो बस गिरा है। ही वॉज डूइंग नथिंग अबाउट फॉलिंग। पूरे मैच में देखोगे डोरगू, लुक शॉ दिखेंगे ही नहीं। जो बॉल को लुक शॉ रोक सकता था वो बंदा वो बॉल को रोक नहीं पाया, उसके वजह से वो गेम जनरेटर खत्म हो गया। उगाड़ते भाई साहब, वो उसके पास क्या तकलीफ है? उसको बॉल को होल्ड करना, अपने आप को कंस्ट्रेन कर, हाँ मैं बॉल रख सकता हूं, लेके जा रहा तो पहले रख तो सही। तुम उस प्लेयर को लेके मिडफील्ड खिला रहे हो, मिडफील्ड और द कंट्रोल। तुम्हारा गेम कैसे चले कि वो मिडफील्ड डिटेक्ट करता है। तुम बॉल को आगे कितने स्मूथली प्रोग्रेस करोगे वो तुम्हारा मिडफील्ड पे डिपेंड करता है। तुम आगे बॉल को कहां पे तुम प्लेस कर रहे हो, तुम डिफेंस को तुम कहां से एक्सप्लॉइट करना शुरू करोगे, वो सब डिपेंड करता है मिडफील्ड में। जैसे ही उगाड़ते के पास बॉल गिर रहा था वो फ्लैंक चेंज, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अहमद डियालो के पास बॉल जाते वो बंदा गायब, ऐसे जादू ऐसे फिंगर स्नैप होता था उसका। और एम्बू के पास बॉल जाता था, वो वाइड ऑफ द पिच खींच रहा था, वाइड ऑफ द पिच तुम्हारा अहमद डियालो के साथ वो खेलता था। आज कौन खेला? उधर तुम्हारा एम्बुएमू, उसके पीछे माजुरी। भाई साहब क्या था वो? माजुरी तुम्हारा संभाल लेगा, वो नैरो चैनल पे ऑपरेट करने वाला बंदा है तुम्हारा माजुरी। नैरो चैनल पे ऑपरेट करके वो क्रॉसेस गिराता है। भाई साहब एम्बुएमू के साथ, एम्बुएमू इधर है, वो बंदा इधर है। लेनी यूरो को बेकार में आगे भाग के जाना पड़ रहा था। पूरा तुम्हारा एक सिस्टम गलत के वजह से, अमाद डियालो को लेफ्ट फ्लैंक खिलाने की वजह से बस सिस्टम की तहस नहस हो गई थी। तुम्हारे पास प्लेयर नहीं है मानता हूं, पर उस फ्लैंक में तुम ब्रूनो फर्नांडिस को डाल सकते थे, कोबी मेनो का मिडफील्ड खिलाया जा सकता था। उस पोजीशन में तुम कैसिमिरो को खिला सकते थे फ्रॉम द स्टार्टिंग। उगाड़ते बीच में आता, अमाद डियालो उसके बाद आता, जो आता। अमाद डियालो उधर खेल सकता है, वो राइट हैंड हाफ स्पेस में ऑपरेट कर सकता है, पर उस बंदे को बिठाओ यार। वो इतना ज्यादा फ्रैजिलिटी क्यों है कि हाँ हम लोग बॉल रख सकते हैं, ये मेंटालिटी क्यों नहीं है? हमारे टीम को क्या रूबेन हमें आपने क्या बोल रखा है कि नहीं बॉल रखना ही नहीं है, चाहे ब्रूनो फर्नांडिस हो चाहे उगाड़ते हो, दोनों। All the game was on the base of midfield tomorrow, so yesterday. रोड्री ने पर गेम कंट्रोल किया, वो बंदा बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, पर हमारे यहाँ का मिडफील्ड खत्म था। वो बंदा अपना एसीएल इंजरी से आकर के तुम्हारे अगेंस्ट इतना अच्छा खेल के जा रहा है। तुम्हारे बंदे ब्रूनो फर्नांडिस द कैप्टन, उस बंदे को कुछ नहीं आता है फील्ड में, कुछ नहीं आता है।
नील बट्टे सन्नाटा है वो बंदा है। बंदे को लिटरली देखोगे तो बोलोगे नहीं यार चूतिया है, ये मुंह से निकले चूतिया है। 100 मिलियन मिल रहा था तो उसके लिए ले लो भाई। ब्रूनो फर्नांडिस के लिए 100 मिलियन मिला, ले लो। मैं अगले साल कोई बोले ब्रूनो फर्नांडिस को बेचना है, मैं बेच दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ब्रूनो फर्नांडिस। आई डोंट वांट ब्रूनो फर्नांडिस, आई डोंट वांट उगार्ते, आई डोंट वांट कैसेमिरो। सबको बेचो, सबको ऑफलोड लोड कर सकते हो तो करो। मिडफील्ड में 2 बंदे चाहिए, बलेवा का कंट्रोल चाहिए, एंजेलो स्टिला का बॉल पोजीशन चाहिए, कोबी मेनो को सब्स्टिट्यूशन से पहले गेम में इन्वॉल्व करना होना चाहिए। वी हैव टू, वी आर बाउंड टू, करना पड़ेगा हमें। अगर बेचना पड़ेगा बेचो सालों को। समर में बेचना है बेचो, विंटर में बेचना है बेचो, जब बेचना है बेचो, बस बेचो उनको पर लेके आओ। हमें मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंस दिख रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है भाई साहब। इन मिडफील्ड के साथ हम टॉप 10 में नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट मैच हमारा चेल्सी के साथ है। कोल पाल्मर धी पीट देगा, खोल देगा तुम्हें, ऐसा पड़े से खोल देगा गाने से। दिमाग काम नहीं कर रहा होगा तुम्हारा, पता नहीं कैसे कैसे से खोल देगा। अटैकिंग मिडफील्ड उसको बोलते हैं भाई साहब कोल पाल्मर। वो बंदा आगे खिलाना जानता है प्लेयर्स को, उस बंदे को खिलाना आता है अपने अटैकर्स को। वो 4-3-3 के साथ जाते हैं, सिंपल भाई साहब। एक अटैक, एक डिफेंस, एक तुम्हारा सब हर जगह पे होता है। दैट्स ऑल। दिमाग का दही किया है कल के मैच में। शांति से जितना बात करने की कोशिश करो नहीं होता, क्योंकि ये लोग चूतिए ही है। बाय बाय।